चलो, तो कल के क्लास में जो हुआ था उसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कल क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये देख रहे थे ना, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें कुछ फार्मूला देखे थे। जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन का बात आया, जैसे ही ये टर्म आया यूनिफॉर्म मोशन, क्या समझ लो कि इसका वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। और जैसे ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है? ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन का बात आए तो समझ लो कि क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट याद कर लो कि स्पीड जो होगा और वेलोसिटी जो होगा दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। स्पीड जो होगा उसका वैल्यू वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। जब भी ये दो लाइन के बीच में लिखते हैं ना तो इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हम डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है और डिस्टेंस जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बात क्लियर हुआ इतना? चलो, ये चीज हम लोग बात किए थे। यानी कि कहीं भी वेलोसिटी आए हम उसको स्पीड के जैसा कंसीडर कर सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन हम कल कुछ बात कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट का कि ये चीज़ सबको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि सर यहाँ यदि ओरिजिन है, यदि सर ये ओरिजिन है, आप बता रहे थे कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपने कहा था एक्स नोड, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपने कहा था x1। डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, दोनों में कोई अंतर अब नहीं होगा क्योंकि मोशन कैसा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन हो रहा है। मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है? ऐसा है। हम कहे थे कि ये इसको मान लो टाइम का ओरिजिन और ये हो जाएगा t = t1, ये हो जाएगा t = t2। अब इसको समझो कि क्या है ये चीज़। मान लो कि ये तुम्हारा घर था, ये तुम्हारा होम है एंड दिस इज योर स्कूल, सी इज योर स्कूल। बीच में ये t = a पर मान लो कोई बुक का शॉप है, बुक शॉप। और b पे क्या है तुम्हारा? मान लो कि एक पार्क है, ठीक है? ऐसा मान लो क्या है, ये घर है, ये ए पे क्या है? बुक शॉप है, बी पे पार्क है और सी पे स्कूल है। ये समझ लो, ठीक है? तो एक आदमी बुक शॉप पे खड़ा है, एक आदमी बुक शॉप पे खड़ा है, वो देख रहा है कि तुमको ऑब्जर्व कर रहा है। एक आदमी बुक शॉप पे खड़ा है, तुमको ऑब्जर्व कर रहा है। जब तुम घर से बुक शॉप तक आई तब तक वो तुमको नहीं देखा, ठीक है? तब तक वो तुमको ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन तुमको पता है कि बुक शॉप, होम से बुक शॉप का दूरी कितना है? x नोड। मान लो कि ये है 1 किलोमीटर। तुम्हारे घर से ये किताब की दुकान कितने दूरी पर है? 1 किलोमीटर पर है, ठीक है? अब ये बुक शॉप वाला देख रहा है ए पॉइंट से कि तुम यहाँ से इधर चली, ठीक है? किस स्पीड से चल रही हो? v स्पीड से। किस स्पीड से चल रही हो? v स्पीड से। या हम कहेंगे किस वेलोसिटी से चल रही हो? v वेलोसिटी से। यहाँ पे हम वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि जब मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है? दोनों बराबर होता है, ठीक है? वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर होता है। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस में है, इसलिए हम कहेंगे
कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है ये वेलोसिटी का स्पीड के बराबर होगा। चलो अब मान लो यहाँ पे ये टाइम शुरू किया t इज इक्वल टू 0, यहाँ ये स्टॉप वॉच शुरू किया और मान लो कि यहाँ पे बज रहा था कितना, सपोज तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम है ना, तो मान लो यहाँ बज रहा है 9, ठीक है। जब तुम यहाँ पहुँची t इज इक्वल टू T1 पे, तो यहाँ टाइम हो गया 9:20। ये बताओ T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 मिनट, है ना? बात आ रहा है समझ में हम क्या कह रहे हैं? 20 मिनट। यहाँ पे टाइम देखा ये आदमी तो 9 बज रहा था, और जब तुम पार्क के पास पहुंची तो कितना तुम्हारे घड़ी में टाइम बज रहा है? 9:20। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 20 मिनट। तो t बराबर 0 था, यहाँ t बराबर T1, तो T1 का वैल्यू 20 मिनट। और यहाँ पे तुम्हारा जब स्कूल आई तो तुम्हारे घड़ी में बज रहा है 9:50। ये बताओ T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 मिनट। T2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 मिनट से गलत बात, 50 मिनट। हम हमेशा टाइम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से, तो यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा? 50 मिनट। 50 मिनट। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम 20 मिनट। 20 मिनट। और स्पीड पता है क्या? v। स्पीड क्या पता है? v। तो हम तुमसे पूछें कि बताओ a से b का दूरी कितना होगा, a से b का दूरी कितना होगा, तो तुम क्या कहोगी? vt1 होगा, स्पीड गुना टाइम। और a से c का दूरी कितना होगा, तो कहोगे vt2 होगा। सिंपल। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नो। हम बोलेंगे तुमसे AB का वैल्यू निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया VT1, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकल गया VT2। ये बताओ कि तुम्हारे घर से पार्क का दूरी कितना है? तुम्हारे घर से पार्क का दूरी कितना है? x1। देखो तुम्हारे घर से पार्क का दूरी कितना है? x1। x1 बराबर क्या होगा? घर से तुम्हारा बुक शॉप का दूरी कितना पता है? x0, और उसमें जोड़ दो ये दूरी AB, तो x0 प्लस VT1। वेरी सिंपल। यही चीज़ हम कल बताए थे, तो कल तुम लोग को थोड़ा सा क्लासिकल वे में बताए थे तो थोड़ा भारी लग रहा था, अभी हम एग्जाम्पल लेके बता रहे तो थोड़ा हल्का लग रहा होगा। चलो अब हम तुमसे पूछे कि बताओ घर से तुम्हारे स्कूल का दूरी कितना है, तो क्या है? देखो x2, घर से स्कूल का दूरी x2। फिर देखो x2 बराबर तुम लिख सकती हो क्या? घर से किताब के दुकान का दूरी x0 प्लस किताब के दुकान से स्कूल का दूरी VT2। तो x2 बराबर x0 VT2। क्लियर? अब तुमसे पूछा जाए कि बताओ पार्क और स्कूल के बीच का दूरी कितना है? पार्क और स्कूल के बीच का दूरी कितना है? तो पार्क और स्कूल के बीच का दूरी क्या है? x2 माइनस x1। यही है ना दूरी। पार्क और स्कूल के बीच का दूरी क्या है? x2 माइनस x1। टोटल x2, यहाँ से यहाँ तक x1। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल छोड़ दोगी, दिमाग यहाँ पे नहीं रखोगी तो नहीं समझ में आएगा। x2 minus x1 is the distance between B and C, that is the park and school। x2 minus x1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? v स्पीड तो वही है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है। बताओ T2 माइनस, तो बताओ पार्क से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है? T2 माइनस T1। वेरी गुड। चलो ये सब चीज़ क्लियर हो गया, सब चीज़ क्लियर हो गया। x1 क्या है? घर से स्कूल का दूरी, घर से पार्क का दूरी। x2 क्या है? घर से स्कूल का दूरी। और x2 माइनस x1 क्या है? बताओ। पार्क से। चलो बहुत बढ़िया। चलो इसका मतलब है कि सब चीज़ समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ें। चलो यदि इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे ग्राफ का। किसका बात करेंगे? ग्राफ का। सब 10th में ग्राफ पढ़े हो ना? याद है ग्राफ?
ग्राफ का नाम सुने हो? ग्राफ, Yes. Yes, sir. ग्राफ का नाम ऑलमोस्ट सब कोई सुना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिजिक्स में जो भी ग्राफ पढ़ना है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ या वेलोसिटी या टाइम का ग्राफ, जो भी ग्राफ पढ़ना है, उसके पहले हम थोड़ा ग्राफ का बेसिक बात कर लेते हैं, जो तुम्हारे 10th में था। y बराबर mx, y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax। बताओ इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? बताओ इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? किसी को पता है क्या? नहीं पता? इसका नेचर होगा स्ट्रेट लाइन और इसका नेचर होगा पैराबोला। ठीक है, तो यदि ये टॉपिक जो हम बता रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा समझने में आपको दिक्कत तभी आ सकता है जब आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। यदि आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो ये टॉपिक आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ के। चलो, यदि समझो कि यदि ये टॉपिक थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा 10th का जो ग्राफ वाला टॉपिक है उसको पहले पढ़ लो और उसके बाद इसका रिकॉर्डिंग देख लो, एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। चलो फिर भी हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। y बराबर mx प्लस सी, ये कैसा कैसा नेचर को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। ये कैसा रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे y जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है ऑन वर्टिकल एक्सिस। x क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। c क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और m क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। ठीक है, क्या ये चीज पता था? चलो, यदि ये चीज पता था तो देखो, थोड़ा सा देख लो इसको, जब तक ये देखो समझ में नहीं आएगा ना तब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखो मान लो एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू म्यूट करो, किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लो। y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इस ग्राफ को इस पे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे? तो देखो x और y का वैल्यू लो, x का वैल्यू 0 लो, x का वैल्यू यहाँ 0 रखोगी तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2। x का वैल्यू 1 लो, x का वैल्यू 2 लो। ठीक है, x का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो 3 1 जा 3 प्लस 2, y का वैल्यू आएगा 5। x का वैल्यू 2 लोगी तो 3 दूनी 6, 6 2 8। ये हमारा ग्राफ का पॉइंट्स आया। ठीक है, देखो तो ग्राफ का पॉइंट पहले इस पे लिख लो। ये है ओरिजिन, राइट? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is supposed to be 2, this is 4, this is 6, this is 8। चलो, तो 2 और x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ है? this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -1, this is -2, -4, -6। x बराबर 0 कहाँ है?
ये जो पूरा y एक्सिस है ना, ये x बराबर 0 है। इस पॉइंट, इस वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस पर कहीं भी जाओ तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलो, तो x बराबर 0 पर y का क्या वैल्यू है, 2। x बराबर 0 पर y का क्या वैल्यू है, 2। ये पॉइंट है, ये 0 2। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 5, 1 पे क्या है, 5 1 5। तीसरा पॉइंट क्या है, 2 8, 2 पे 8। ये तो चलो क्या करना है, इस पॉइंट को मिला दो। क्या ये चीज पता था? यस सर। ये चीज पता था, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि जो भी हम आगे पढ़ेंगे ना इसी पर बेस्ड होगा। थोड़ा सा इसको ये कर ले। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसका स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप कैसे निकलता है? ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए इसका स्लोप है ये 3। क्या है स्लोप, 3। तो स्लोप का वैल्यू होता है, स्लोप का वैल्यू होता है m। m यहाँ पे जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है ये होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 माइनस y1, ये जो सारा वैल्यू y का है, ये सारा वैल्यू x का है। तो क्या करो, नीचे में से कोई सा भी दो वैल्यू ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। इसको y1 मान लो तो इसको y2 मानो, इसको x1 मानो तो इसको x2 मान लो, कुछ भी कर सकती हो। y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 दैट इज 2 माइनस 0। ये बताओ किसको किसको ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रहा है? 2 तिया 6, क्या 3 आया स्लोप? फिर m देखो, यदि इसको मान लो 8 माइनस 5 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो हमेशा स्लोप क्या आएगा, 3। और स्लोप का मतलब होता है झुकाव, इस लाइन का झुकाव। क्लियर हुआ ये चीज? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर यहाँ पे आप पहले 3 लिख दी, हमको पहले कैसे पता चल जाएगा कि स्लोप मेरा 3 हो जाएगा? क्या, फिर से बोलो। सर यहाँ पे आप मतलब कि 3 पहले की जगह पे, m की जगह पे, तुम्हारा तो तुम्हारा हमको पहले से पता तुम्हारा चलेगा कि आवाज वहाँ। तुम्हारा आवाज बिल्कुल साफ साफ नहीं आ रहा है। फिर से बोलो, एक बार कोशिश करो तुमको समझाने क्या बोल रही हूँ। सर बोले ना कि यहाँ पे आप सोप की जगह m की जगह 3 पहले ही रख दिए थे, तो हमको पहले कैसे पता चलेगा 3 होगा? क्योंकि ये तो हम जो इक्वेशन बाद में मतलब लाए, तो वो बाद में लाए ना। नहीं, ये जो इक्वेशन है, तुमको क्वेश्चन पूछा गया कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन देखो तो ये रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और x के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, स्लोप। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, 3, स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हमको स्लोप नहीं पता है, यदि हमको ये इक्वेशन नहीं पता है, हमको सिर्फ ग्राफ पता है, तो ग्राफ से भी हम स्लोप का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से, m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इस 3 में से किसी को y1 ले लो, किसी को y2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको y1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको y2 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 कुछ भी ले लो, द रिजल्ट ऑलवेज विल बी m इज इक्वल टू 3। चलो एक और इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू 2। इसका ग्राफ क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर। x इज इक्वल टू 5, इसका ग्राफ क्या होगा, 3 नंबर। y इज इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ क्या होगा, 4 नंबर। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका ग्राफ क्या होगा, 5 नंबर। x इज इक्वल टू 2y प्लस 2, इसका ग्राफ क्या होगा। चलो एक एक करके हम सबका ग्राफ, बस इसलिए बता रहे हैं ना ये चीज़
क्योंकि हमको पता है कि यदि हम अचानक ग्राफ बताएंगे तो बहुत लोगों को दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं ग्राफ के बारे में। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। चलो ये मान लो ओरिजिन है 0, ये कौन सा पॉइंट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, this is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया। चलो y बराबर 2 पहला इक्वेशन, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो y बराबर 2 कहाँ है? ये है y बराबर 2, y एक्सिस पर 2 कहाँ है? यहाँ है। क्या ये जो इक्वेशन है x पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। x पर x का कोई भी वैल्यू रहे, y का वैल्यू हमेशा 2 रहता है। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। ये इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। चलो इसका स्लोप क्या हो गया? 0। जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो इसका स्लोप क्या हो जाता है? 0। कैसे? देखो y बराबर जो 2 लिखा गया, इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 0 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। चलो x बराबर 5, यदि x बराबर 5 है तो y की पैरेलल, तो ये हो जाएगा, ये जो निकला ये क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ था। अब हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ हो जाएगा x बराबर 5 कहाँ है? यहाँ। x बराबर 5 पे एक लाइन खींच दो, ये इन्फिनाइट लाइन जाएगा हमेशा आगे, इसका एंड नहीं होगा। तो दिस इज फॉर इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 5 और ये y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x क्या होगा? जब भी ग्राफ इस फॉर्म में रहे y इज इक्वल टू mx, तो ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। जब भी ये सिर्फ y इज इक्वल टू mx हो तो ये क्या होगा? हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। कैसे? देखो y x और x y बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, y x बनाओ x y बनाओ। y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू भी क्या आएगा? 0। तो क्या एक पॉइंट ये बन जाएगा 0 0। y का वैल्यू 1 पुट करो, x का या y x का वैल्यू 1 पुट करो, x का वैल्यू 1 पुट करो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो x का वैल्यू 1 कहाँ है? यहाँ। और y का वैल्यू 2 कहाँ है? यहाँ। ये पॉइंट तो मिला दो दोनों पॉइंट को। ये क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू 2x। अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के लिए x y, x का वैल्यू 0 पुट करो और 1 पुट करो। तो x का वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। x का वैल्यू यदि 1 पुट करोगे, x का वैल्यू 1 पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? y का वैल्यू 3। तो 2 पॉइंट मिला, 0 1 और 1 3। देखो ये सब चीज़ तुम्हारे 10th बोर्ड में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। तो ये चूँकि फिजिक्स पढ़ रहे हो और इसका यूज होगा आगे, इसलिए बस हम रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। इतना डिटेल में हम ये ग्राफ तुमको नहीं बता रहे हैं। यदि नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि तुम्हारा 10th में ग्राफ का जो चैप्टर है वो ठीक से पढ़ाई
वैल्यू हुआ। चलो 0 1 कहाँ मिलेगा, x का वैल्यू 0 इस एक्सिस पे, y का वैल्यू 1, एक पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा 1 3, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 3, ये पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गया। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो, बात खत्म। क्या ये दोनों लाइन एकदम पैरेलल मिल गया, ये देखो दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए पैरेलल है क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, इसका भी स्लोप 2 है और इसका भी स्लोप 2 है। तो दोनों का जब स्लोप बराबर होता है तो लाइंस क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 5 का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ग्राफ का मोटा मोटी आइडिया हमको हो गया। आगे बढ़े, हम फिजिक्स पे आ जाएं। बताओ फिजिक्स पे आ जाए क्या, चलो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हमको किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है, पोजीशन और टाइम, ठीक है, पोजीशन और टाइम। यानी कि ये जो ग्राफ होगा हमारा वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन, और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम। बात समझ में आ रहा है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन, और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम, ठीक है। चलो तो इसमें हम एक अलग अलग कंडीशन लेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशन लेंगे। सबसे पहला कंडीशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी, ठीक है। तो तुमको पता है ना कि जो भी मेजरमेंट होता है, ठीक है, जो भी मेजरमेंट होता है उसके लिए एक रेफरेंस चाहिए, है ना, रेफरेंस चाहिए। कैसा रेफरेंस, जैसे तुम जब भागलपुर से पूर्णिया के तरफ आगे बढ़ती हो, ठीक है, दिस इज भागलपुर एंड दिस इज पूर्णिया, ठीक है। तो क्या रास्ता में जो माइल स्टोन रहता है उस पर यह बताया जाता है ना कि पूर्णिया कितना किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। यहाँ पूर्णिया अब आगे बढ़ोगी तो कितना दिखेगा, 60 किलोमीटर। यहाँ देखोगी तो 30 किलोमीटर, यहाँ देखोगी तो 15 किलोमीटर। ये दिखता है क्या ऐसा पत्थर रास्ते में, बस से जाती हो कहीं तो ऐसा दिखता है रास्ते में पत्थर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसा दिखता होगा। ऐसा इसलिए दिखता है ना कि भागलपुर का एक 0 माइल जगह होगा, 0 माइल, और पूर्णिया में भी एक 0 माइल है, ठीक है। ये मेजरमेंट हमेशा इस 0 माइल से देखा जाता है कि इस 0 माइल से, भागलपुर के 0 माइल से पूर्णिया का 0 माइल कितना किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। तो ये जो पत्थर बताता है, ये बताता है कि पूर्णिया का 0 माइल इस पॉइंट से कितना दूरी पर है, 30 किलोमीटर पे। तो ये 0 माइल जो है क्या है, रेफरेंस है। बात आ रहा समझ में। तो हमको हमेशा मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए। चलो देखो, हमको कभी मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए। जैसे कि ये तुम्हारा रास्ता है, ठीक है, ये क्या है, रास्ता है। कैसा रास्ता, ये है तुम्हारा होम,
ये है तुम्हारा स्कूल, ये तुम्हारा होम, ये तुम्हारा स्कूल। रास्ता में बहुत चीज मिलेगा, कहीं पार्क मिलेगा, कहीं बुक शॉप मिलेगा, कहीं मॉल मिलेगा, बहुत सारा चीज मिलेगा। तो हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ पार्क कितना दूर है, तो कहाँ से कितना दूर है, घर से कितना दूर है। तो पार्क तुम्हारे घर से कितना दूर है, मान लो कि 1 किलोमीटर होगा। बुक शॉप कितना दूर है, घर से 2 किलोमीटर पे होगा। मॉल कितना दूर है, 4 किलोमीटर पे होगा। स्कूल कितना है, 7 किलोमीटर पे होगा। ऐसा हम हमेशा रेफरेंस से बात करते हैं। तो देखो हमेशा तुम्हारा रेफरेंस क्या है, होम। तुम्हारा रेफरेंस क्या है, होम। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या करो तुम, जो रेफरेंस है उसको ओरिजिन कहो। ठीक है, जो रेफरेंस है उसको क्या कहो, ओरिजिन कहो। दिस इज ओरिजिन। जो रेफरेंस है उसको क्या कहोगे, ओरिजिन। ये जो पहला पॉइंट है इसको कहो ए, इसको कहो बी, इसको कहो सी, ऐसे करके। ठीक है, अब मान लो कि होम से, घर से पार्क कितना दूर है, 1 किलोमीटर। घर से कितना दूर है पार्क, 1 किलोमीटर। और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जिसको तुमको ऑब्जर्व करना है। तो जब 9 बजे इसको देखी तो यहीं खड़ा है, और 12 बजे रात को देखी तो यहीं खड़ा है। क्या ये मूव कर रहा है, इसका मतलब नहीं, ये एक ही जगह पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है, इस पार्क के पास खड़ा है। कब से खड़ा है, ये मूव ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है। तो पहला कंडीशन हमारा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी, कितना दूर पे खड़ा है, 1 किलोमीटर। तो इसको तुम क्या कहोगे, x बराबर 1 किलोमीटर। x बराबर क्या, 1 किलोमीटर। क्या ये मूव कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। t इज इक्वल टू 10 AM, ये यही था। और x इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, t इज इक्वल टू 10 PM, ये यही है। इसका मतलब है कि जो भी ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक ही जगह पे खड़ा है, इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यदि 1 किलोमीटर है, या इसको जनरल बात करें तो क्या हो जाएगा, x नोट, इनिशियल पोजीशन। x नोट को क्या कहते हैं, इनिशियल पोजीशन। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन x नोड है और फाइनल पोजीशन भी x नोड है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। तो क्या हो जाएगा, देखो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा क्या, क्या ग्राफ ऐसा हो जाएगा, पोजीशन टाइम का ग्राफ। पोजीशन ये है। अब ये मत समझना ना कि यहाँ पे हम x लिख रहे हैं, दिस इज x। तो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। लेकिन y एक्सिस पर हम x, ये क्या सी पोजीशन बता रहा है। तो ये पोजीशन क्या है, x नोड पोजीशन है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, ये हमेशा जो है x नोड ही रह रहा है। बात आ रहा है समझ में क्या, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, टाइम को मिनट में मान लो। तो 1 मिनट के बाद उसका पोजीशन वही, 2 मिनट के बाद उसका पोजीशन वही, 3 मिनट के बाद उसका पोजीशन वही, 4 मिनट के बाद उसका पोजीशन वही, 5 मिनट के बाद उसका पोजीशन वही, 6 मिनट के बाद उसका पोजीशन वही। इस तरह से इन्फिनाइट टाइम के बाद भी उसका पोजीशन वही है। तो यदि इस तरह का ग्राफ हो तो क्या कहोगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। यानी कि यदि हमको ये सब कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ ग्राफ देख के हम बता सकते हैं क्या कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। क्या हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है। चलो यस सर। चलो इतना तो स्मार्ट होना पड़ेगा कि जो भी चीज़, ये सब चीज़ हम बताए तो तुमको कम से कम समझ में आना चाहिए। चलो दूसरा नंबर
if an object is in uniform motion, if an object is in uniform motion, if an object is in uniform motion along a straight line. बात समझ में आया? अब क्या हो गया, ध्यान से सुनो मेरे बात को, सिर्फ ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट जो हम कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के सुनो उस चीज को, क्या हम कह रहे हैं, इस चीज को पढ़ो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो सबसे पहला टर्म क्या आया यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या समझ जाओ कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, ये तो ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन भी सिर्फ कह देगा तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर? चलो चलो चलो, अब मान लो स्ट्रेट लाइन खींच लिए, हम तुरंत स्ट्रेट लाइन खींच लिए बिना किसी टेंशन का, चलो खींच लो। चलो अब देखो ये पॉइंट क्या है, होम है ना, इसको ओरिजिन मान लो, ये क्या है ओरिजिन, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये सी मान लो, ऐसे ही हम मान लिए, मान लो कि ये होम है, ये पार्क है, ये मॉल है, ये जो भी है कुछ भी मान लो, और इस पे ये मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या कंडीशन हम लिए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पे मान लो कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स, ये इस पे मूव कर रहा है, बात समझ में आया, ये इस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दो बात हो सकता है, देखने वाला कौन हो, तुम हो, देखने वाला इस बॉक्स को मूव करते हुए कौन देख रहा है, तुम देख रही हो। तो तुम जब इसको देख रही हो तो मान लो तो तीन केस हो सकता है, क्या हो सकता है, तीन केस हो सकता है। एक केस कि तुम घर से सही टाइम पे निकली और देखी कि ओरिजिन, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओरिजिन पे है, कहाँ है, ओरिजिन पे है, और यहाँ से मूव कर रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, तुम घर से लेट हो गया तुमको निकलने में, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ आ गया हो, अब यहाँ से तुम देखना शुरू करोगे, ठीक है, दो केस हो गया। तीसरा केस क्या हो गया कि तुम ऑब्जेक्ट को घर से थोड़ा जल्दी आ गई, क्या हो गया, घर से थोड़ा जल्दी आ गई, तो तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ देखोगे, यहाँ, यहीं देख ले पीछे, मतलब इधर क्या होगा निगेटिव, और ये ओरिजिन के इधर क्या होगा पॉजिटिव, बात समझ में आया। तो तीन केस हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पहला केस हो सकता है क्या कि तुम घर से सही समय पे निकली, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम सही समय पे निकली और ऑब्जेक्ट को देख रही हो कि ओरिजिन से मूव कर रहा है। दूसरा केस हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इस रेंज में आके मूव करते हुए तुम यहाँ पे आई, तो मान लो कि ए पोजीशन पर है या यहाँ है, तब तुम देखी कि ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए। और तीसरा हो सकता है कि यहाँ से। हम तीनों केस को एक एक करके लेंगे। पहला केस कि तुम घर से सही समय पे निकली और तुम देखी कि ऑब्जेक्ट कहाँ से मूव करना शुरू किया, ओरिजिन से। कहाँ से मूव करना शुरू किया, ओरिजिन से, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से मूव करना शुरू किया, ओरिजिन से। चलो, तो क्या होगा, इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मान लो कि इसका स्पीड कितना है, v, इसका स्पीड कितना है, v। तो बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है t टाइम में, ये ऑब्जेक्ट t टाइम में कितना मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट t टाइम में कितना चलेगा। तो हमको क्या पता है, x बराबर vt है ना, x बराबर vt, यानी कि पोजीशन बराबर या डिस्टेंस बराबर या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये याद रखो हमेशा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
वेलोसिटी इंटू टाइम, x बराबर vt, ठीक है, x बराबर vt। तो x बराबर vt, तो v क्या है, कांस्टेंट। x बराबर vt, तो v क्या है, कांस्टेंट। हमको किसके किसके बीच में ग्राफ खींचना है, x और t के बीच में। x क्या है, पोजीशन, और t क्या है, टाइम। चलो खींच लेते हैं ग्राफ। तो बताओ ग्राफ का नेचर कैसा होगा। ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट लाइन। चलो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। तो स्ट्रेट लाइन होगा x इज इक्वल टू वी टी। तो याद करो, इसीलिए हम ग्राफ को थोड़ा डिस्कस कर लिए थे पहले। y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करने वाला होता है, जिसका स्लोप, इस स्लोप को क्या कहते हैं, इस स्लोप को कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। इस स्लोप को क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्लोप। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, और हमारा इक्वेशन x इज इक्वल टू वी टी। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन को, x को, और ये प्रेजेंट करेगा टाइम को। कितने लोगों को ये समझ में आया, ये दूसरा केस कितने लोगों को समझ में आया, सबको समझ में आया क्या। चलो यस सर। चलो वेरी गुड, समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है। चलो अब इसी में दूसरा केस ले लो कि मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से चलना शुरू किया, ओ से चलना शुरू नहीं करके कहाँ से चलना शुरू किया, चल तो ओ से रहा है, लेकिन तुमको ऑब्जर्व करने में थोड़ा देर लग गया, और ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच गया, ए पर। तब तुम आके ऑब्जर्व करना शुरू की। तो ओरिजिन से ए का दूरी है कितना, x नोट। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखो। ये है तुम्हारा, फिर से नया पाथ ही बता देते हैं। ये है तुम्हारा पाथ या लाइन जिस पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये है तुम्हारा ओरिजिन। लेकिन जब तुम आई घर से इसको ऑब्जर्व करने के लिए इस ऑब्जेक्ट को, तब तक थोड़ा लेट हो गया था। तो तुम जब घर से आई तो ये पहले से कहाँ पोजीशन पर लेके बैठा था, एक्स नोट पोजीशन लेके बैठा था। अब यहाँ से तुमको क्या मिला, ऑब्जर्व करने का काम मिला। तो तुमको देखी इसको कि ये बेचारा बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा है। किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा है। वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। बोलो कुछ बात समझ में आया। अब मान लो कि थोड़ी देर के बाद ये कहाँ दिखेगा, इस साइड दिखेगा या इस साइड दिखेगा, ऑब्वियसली यहाँ दिखेगा ये ऑब्जेक्ट। कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा t। तो बताओ तो हमको कि ये दूरी कितना हो जाएगा। यदि बता दोगे तब हमको समझ में आएगा कि मेरा लेक्चर थोड़ा बहुत तुम लोगों के दिमाग में घुस रहा है, नहीं तो सब ऊपर से बाईपास हो रहा है। बताओ ये दूरी कितना होगा, v इंटू टी। वेरी गुड, v इंटू टी। तो ये बताओ कि ओरिजिन से ये दूरी कितना हो गया, x नॉट v प्लस v इंटू टी। वेरी गुड। तो पोजीशन का वैल्यू हम बता सकते हैं, x पोजीशन जो है इसका, हमको पोजीशन हमेशा कहाँ से नापना है, ओरिजिन से, मतलब 0 माइल से।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स नोट प्लस वी टी। ये सब चीज़ इसीलिए हम लास्ट क्लास में बताए थे, सबका यूज हो रहा है ना अभी। x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी। ओके चलो, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी। आया बात समझ में? ये क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, x इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स नोट। अब समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ा सा ये लग रहा है, ये देखो ये y x के जगह पे, ये स्लोप v के जगह पे, ये x t के जगह पे, और ये c x नोट के जगह पे। क्या एक जैसा इक्वेशन लग रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो तो क्या हो जाएगा ग्राफ? चलो, ये टाइम और ये पोजीशन। चलो, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है? y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। कैसा होता है हम बाद में देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये देखो, x बराबर वी टी प्लस एक्स नॉट। हम क्या करेंगे, किसके बीच में हमको खींचना है ग्राफ? y एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। y एक्सिस पे क्या है? x। मान लो t का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू क्या निकलेगा? एक्स नोट। t का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? v प्लस एक्स नोट। बात सही है। अब ये बताओ, एक्स नोड पॉजिटिव है या निगेटिव है? एक्स नोड पॉजिटिव है या निगेटिव है? एक्स नोट पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ओरिजिन के इधर है। यदि यही ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ होता, ओरिजिन के पहले होता, तो एक्स नोट, यदि ये डिस्टेंस एक्स नोट होता, ये एक्स नोट निगेटिव होता कि पॉजिटिव? निगेटिव। चलो वेरी गुड। ये सब चीज़ यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो, तो t इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा? t इज इक्वल टू 0 होगा y एक्सिस पे, राइट। y एक्सिस पे t इज इक्वल टू 0 होगा, और x का वैल्यू क्या होगा? एक्स नोट। x का वैल्यू एक्स नोट, t का वैल्यू 0। ये पॉइंट आएगा 0 t एंड एक्स नोट। दूसरा पॉइंट कहाँ आएगा? t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 1 कहाँ होगा? t इज इक्वल टू 1 यहाँ होगा। तो t इज इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू x नोट से थोड़ा ऊपर, कितना ऊपर? v ऊपर, देखो x नोट से थोड़ा ऊपर यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स नोट प्लस। नहीं समझ में आया क्या? बताओ, नहीं समझ में आया? yes, चलो, ये पोजीशन बता रहा है, देखो ये पोजीशन बता रहा है इसका, ये पोजीशन बता रहा है इसका, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा सकती हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो चलो, तो हो गया, समझ में आया क्या ये चीज़? yes, sir. चलो एक और एग्जांपल लिया जाए, एक और एग्जांपल चलो लेते हैं, तीसरा।
ये तुम्हारा फिर से वही चीज़, इस बार क्या करो, इस बार ये है ओरिजिन। चलो, लेकिन इस बार घर से थोड़ा तुम पहले निकल गई, ऑब्जेक्ट यही था तभी। ये ऑब्जेक्ट का दूरी कितना होगा, x0, मतलब जहाँ तुम घर से निकल के देखी ना, ये ओरिजिनल जो इसका पोजीशन है ये है x0। तो ये बताओ x0 ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के बाएं साइड है ना, तो ये निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, बताओ, निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे? बताओ। सर वो जल्दी बताओ। ये ओ वाला ओरिजिन है। हाँ ये ओरिजिन है। नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव लेंगे, बिल्कुल नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ओरिजिन के पहले है तो ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओरिजिन के इधर वाला वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x0 क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये बताओ कि t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इनिशियल पोजीशन पहले क्या लिखते थे, x0 प्लस वी टी, अब क्या लिखोगी, माइनस x0 प्लस वी टी। ठीक है, पहले क्या लिखते थे, x0 प्लस वी टी, अब क्या लिखेंगे, माइनस x0 प्लस वी टी। चलो, तो माइनस x0 प्लस वी टी लिखें। चलो ठीक है, तो अब फिर से ग्राफ बनाओ। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसी पे बनाते हैं या अलग बनाए, अलग ही बनाते हैं। चलो, एक ही पर बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम और ये क्या है, पोजीशन x। चलो, तो इक्वेशन क्या निकला इस बार, x इज इक्वल टू वी टी माइनस एक्स नोट। ठीक है, इस बार हमारा ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ओरिजिन के पहले है। तो ये बताओ कि इसका टाइम किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और पोजीशन किस एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे है। तो t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे x का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स नोट होगा, नहीं होगा, माइनस एक्स नोट होगा ना। ये t जीरो कर दो तो जीरो मल्टीप्लाइड विथ v इज जीरो, माइनस एक्स नोट। t का वैल्यू 1 रखो तो x का वैल्यू क्या होगा, v माइनस t, सॉरी x नॉट। चलो बहुत बढ़िया। चलो, ये पॉइंट्स जो मिला हमको, क्या क्या पॉइंट मिला, पहला पॉइंट मिला जीरो, जीरो माइनस एक्स नोट, और दूसरा पॉइंट क्या मिला, 1 एंड v माइनस एक्स नोट। चलो, तो जीरो कहाँ है, x एक्सिस पे जीरो, ये पूरा लाइन जीरो का है। ओरिजिन नहीं, यहाँ पे भी तो टाइम जीरो है, यहाँ भी टाइम जीरो है, यहाँ भी टाइम जीरो है, ये पूरा वर्टिकल एक्सिस से टाइम जीरो है, ओरिजिन नहीं कहते हैं, गलत बात। माइनस एक्स नोट किधर होगा, माइनस एक्स नोट ऊपर होगा कि नीचे होगा, वो होगा नीचे, तो हो जाएगा ये जीरो और माइनस एक्स नोट। चलो, दूसरा पोजीशन क्या है, 1, यानी कि टाइम का वैल्यू 1 कहाँ होगा, मान लो कि टाइम का वैल्यू 1 यहाँ है, तो 1 है। और v माइनस एक्स नोट, v माइनस एक्स नोट किधर होगा, इस पॉइंट के ऊपर होगा या नीचे होगा, v माइनस एक्स नोट इस पॉइंट के ऊपर होगा, तो मान लो v माइनस एक्स नोट कहाँ आया, यहाँ आ गया, इसी पे आ गया, इस पर भी तो आ सकता है। यदि x नोट और v बराबर हो जाए तो v बराबर x नोट हो जाए,
एक्स नोट और वी दोनों बराबर हो जाए तो वी माइनस एक्स नोट क्या आ जाएगा 1 इंटू 0। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन खींचो ऐसा। अरे क्या हो गया, गड़बड़ लाइन खींचा गया। चलो आया बात समझ में, ग्राफ क्लियर हुआ, ग्राफ क्लियर हुआ। चलो तो चलो अब क्या करते हैं, तीनों को एक ही ग्राफ पे खींचते हैं, तीनों को एक ही ग्राफ पे खींचते हैं, तीनों कंडीशन को। पहला कंडीशन जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन से पास कर रहा हो, जब ऑब्जेक्ट क्या है, ये टाइम है और ये एक्स है, तो पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन जब ऑब्जेक्ट क्या हो, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, कहाँ से पास करें बताओ, जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन के बाद से पास करें, ये जब ऑब्जेक्ट कहाँ से पास करें, ओरिजिन के पहले से पास करें। ये मत समझना कि ये लाइन यहीं रहेगा, हाँ ये लाइन कहाँ जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। ये दूसरा कंडीशन और ये तीसरा कंडीशन, ये ओरिजिन से ऑब्जेक्ट पास कर रहा है, ये ओरिजिन के पहले, राइट ऑफ ओरिजिन, और ये बिफोर और लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। चलो क्लियर हुआ क्या ग्राफ? तो ग्राफ देख के समझ जाना है ना। देखो बहुत सारा, यदि कोई मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा है या नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए इतना सीधा क्वेश्चन नहीं होता है कि हम फार्मूला दे दिया, फार्मूला पर बैठा के आराम से सवाल बना लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमेशा इसी तरह के टॉपिक से फ्रेम किया जाता है। यदि ये टॉपिक तुमको समझ में नहीं आएगा ना तो फिर जेई नीट का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। बोर्ड का क्वेश्चन भले बन जाएगा लेकिन जेई नीट का क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। एक और कंडीशन बच गया जो हम कल डिस्कस करेंगे। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है तीसरा कंडीशन, निगेटिव वेलोसिटी कंडीशन। निगेटिव वेलोसिटी कंडीशन, निगेटिव वेलोसिटी कब होगा? निगेटिव वेलोसिटी पहले जान लो कि कभी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निगेटिव कब होगा। मान लो कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ए है, हाँ ये ए है, और ये बी है, ये सी है, ठीक है। मान लो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ था, कहाँ था? बी पे था। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था? बी पे था, x1। अब ऑब्जेक्ट इधर मूव नहीं कर रहा है, इधर मूव कर रहा है ओरिजिन के तरफ। थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, x2। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। तो फाइनल पोजीशन क्या है? x2। इनिशियल टाइम क्या है? x1। इनिशियल पोजीशन क्या है? x1। फाइनल टाइम क्या है? t2 माइनस t1। तो t2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन t1। टाइम क्या होगा? हमेशा क्या होगा? t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि x2 इज लेस देन x1, x2 इज लेस देन x1, दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव।
तो इफ़ दिस इज नेगेटिव द वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से इस तरह इस मोशन में नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा होगा, ये हम लोग कल के क्लास में बात करेंगे। बोलो आज का क्लास किसको किसको समझ में आया? सर हमको समझ आ